Welcome to GK Mojo. So in this Target Test 2021 series, which is must solve questions for TISNET and TISMAT, we are back with part 5. I know a lot of students were messaging us कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, क्या हो गया, बहुत दिनों से 3-4 दिनों का गैप हो गया, आपका वीडियो नहीं आ रहा है आगे के टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ डालिए. काफ़ी व्हाट्सएप मैसेजेस आए, अच्छा लगा मैसेजेस देख के और रिस्पॉन्स देख के. हेल्थ के वजह से 2-3 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाए, बट वी आर बैक विद इट एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस इन अ वेरी कंटिन्यूस फैशन सो दैट सब स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो इसमें. ऑलराइट, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहे. ऑलराइट, सो यूजुअली ये हमारा जो पार्ट है ये प्रोबेबिलिटी पे लिया है मैंने. लास्ट टाइम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चंस लिए थे. आज मैं प्रोबेबिलिटी कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करूँगा. हम स्लोली हर एक चैप्टर को कवर करेंगे और हम स्लोली लेवल भी बढ़ाते जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी. बट उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है और एक अनाउंसमेंट है जो स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली. सो फर्स्ट उसे देखते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं. So, guys, we have finally launched our TIS 500, the ultimate course for TIS preparation. So, what is this TIS 500? 500 most important questions along with video solutions for your verbal, DI and QALR. ठीक है, आपका कॉन्स LR DI जितना भी है ना टिस स्पेसिफिक सब कवर हो जाएगा इसमें. प्रीवियस ईयर टिस के पेपर्स का वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा. ऑलराइट, ये इसमें ही हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर के लिए लिए, तो आपका प्रेपरेशन राइट ट्रैक पे चलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस्ड. ऑलराइट, इंपॉर्टेंट फॉर टिसनेट. सो टिसनेट के स्पेसिफिक कुछ कंसेप्ट है जैसे डाइसेस हो गया, क्यूब्स हो गया. ऑलराइट, ये स्टैंड अलोन कंसेप्ट है जो आप नहीं पढ़ते हैं. मतलब भले ही आपने कैट दे दी हो, जैड दे दी हो, ये टॉपिक स्टैंड अलोन है. यू हैव टू नो दिस टॉपिक्स. ऑलराइट, तो वो कौन से टॉपिक है जो टिसनेट के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो कवर करेंगे. आपको PDF हैंडआउट्स मिल जाएंगे वोकैबुलरी के लिए, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ईडियम्स एंड ऑल दैट स्टफ. प्लस यू विल गेट PI मेंटरशिप एंड गाइडेंस. ऑलराइट, सो बेसिकली प्रेपरेशन से लेके तो आपका सिलेक्शन से एडमिशन तक हमारा हेडेक होगा. हम लोग वी आर प्लानिंग टू टेक योर मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो. दोज हु क्वालिफाई फॉर योर PIT and PI विल टेक योर मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो and we'll have some people from TIS also joining us later on. So this is a very lucrative course for all those who really want to make it to this college. All right, this TIS 500 and this TIS, right, your ultimate course for TIS preparation. So if you want to buy this course, the link will be given in the description. All right, we'll give you the numbers also. If you have any doubt regarding the course, you can contact WhatsApp on those numbers and get in touch with us. First question, from a bag of 5 red balls and 3 black balls, a man draws 2 balls at random. What is the probability that these balls being not of the same color? So in probability ना, ये इस पे ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बॉल्स बिंग नॉट ऑफ द सेम कलर, राइट. सबसे पहले इजी तरीके से करते हैं. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने, 5 + 3 विच इज़ 8, राइट. अभी द नंबर ऑफ वेज of drawing 2 balls from this 8 balls is how much? It will be 8C2. Alright, number of ways of drawing 2 from 8, राइट. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लीजिए. ठीक है, अभी फॉर द बॉल्स ड्रॉन टू बी नॉट ऑफ द सेम कलर, इन्होंने बोला है कंडीशन क्या है, वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए. ऑलराइट, एक ब्लैक होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए, तभी वो अलग अलग कलर के होंगे, राइट. अभी द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस कैसे है, देखो, ब्लैक और रेड, और ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज है. अभी हम ये कंडीशन को रिस्पेक्ट करेंगे, एक ब्लैक होना चाहिए और एक रेड बॉल होना चाहिए अलग अलग कलर का. ब्लैक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक 3 बॉल्स है, सो 3C1. रेड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 बॉल से उसमें से एक सिलेक्ट करना है, 5C1, राइट. और एंड दिया है, मैंने हमेशा आपको बोला है एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन आ गया. तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस ये है हमारा 5C1 × 3C1, और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, ये 8C2. सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. फाइनली आपका आंसर आना चाहिए 15/28 आफ्टर सॉल्विंग दिस. Next question, when 2 dices are thrown together, what is the probability of getting the sum of 8 or 9? It's a very good template, often repeated in your examination. इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा एग्जामिनर, ठीक है. when 2 dices are thrown, the total number of outcome कितना होता है, 6 × 6 36, right. 36 आउटकम्स होते हैं. ऑलराइट, द sum of numbers on 2 dices thrown,
आई मीन उनके फेसेस पे, कैन बी 8 इन हाउ मेनी वेज, लेट्स कैलकुलेट द केसेस। 2,6 हो सकता है, राइट। फिर आपका 3,5 हो सकता है, राइट। आपका 4,4 हो सकता है, आपका 5,3 हो सकता है, राइट। ये उल्टा भी हो सकता है ना, आपका 6,2 हो सकता है, राइट। और कोई हो सकता है इसमें? नहीं, यही केसेस हैं, राइट। तो टोटल कितने होते हैं? 5, राइट। अभी सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइसेस बी 9, ये कितने तरीके से हो सकता है? ऑलराइट, सो सबसे पहले 3,6, राइट। 4,5, राइट। 4 + 5 9 होता है, राइट। 5,4 एंड 6,3। इसके अलावा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका सम 9 होगा, दो फेसेस पे डाइसेस के, ठीक है। तो टोटल कितने वेज हो गए? इसमें 5 और इसमें 4, ऑलराइट। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो अपना फेवरेबल केसेस कितना होगा? पहली बात तो 5 + 4 9। अभी आप बोलोगे ऐड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे और दिया हुआ है। मैंने हमेशा बोला एंड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन और इज इक्वल्स टू एडिशन। सो कितने फेवरेबल केसेस है? 9। टोटल केसेस कितने हैं? 36। 9 1 9 4 1/4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ड्स पे, ठीक है। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कलर्ड कार्ड? So basically there are 52 possible ways in which card can be drawn from a pack, and out of this 26 are favorable to the event under discussion. That is 52 total cards होते हैं अपने, alright। उसमें से black 26, right। So probability कितनी हुई? Favorable cases that is 26 upon total that is 52, that is 1/2, and that is your correct answer. Next question. A woman bought dozen eggs out of which 3 are spoiled. If 2 eggs are picked up at random, what is the probability that the picked up eggs are not spoiled? ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर निकाल लेने का मतलब आपका डिनोमिनेटर सेफ हो जाता है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 eggs कैन बी ड्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वेज in which 2 eggs can be drawn, alright। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना 12C2। ये तो क्लियर है, राइट। अभी ये 12 में से 3 खराब हो गए तो अभी बचे कितने? 9, राइट। और अभी नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग 2 गुड एग्स, अभी कितना होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग एग्स विच आर गुड इन कंडीशन, तो 9 ही है जो गुड कंडीशन में, सो होगा 9C2, राइट। सो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? अभी सिंपल सा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है ताकि इसमें कुछ वेरिएशन भी आता है तो आपका एटलीस्ट बेस कवर होना चाहिए। 9C2 अपॉन 12C2, क्यों? क्योंकि ये फेवरेबल है और ये टोटल है। इसको सॉल्व करोगे आपका एंड आंसर आएगा 6/11, दैट इज योर फाइनल आंसर। A natural number is chosen random from 1 to 100. The probability of getting a prime number is. अभी देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है बट काफ़ी बच्चे क्या करेंगे ना, गिनते चालू हो जाएंगे इसमें कि कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 to 100 में। ये चीज़ तो मतलब जनरल नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। कभी भी याद रखिए 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा जो ईजी है बट आपका टाइम खाएगा, ऑलराइट। सो बेसिकली 25 हमारा फेवरेबल इवेंट है, और हमारा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना होता है? 100, बिकॉज 100 नंबर्स आर देयर। सो फाइनली it is 25/100 which is eventually 1/4. If 4 coins are tossed, the probability of getting 2 heads and 2 tails is, alright। तो सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो मैंने बोला है। सो यहाँ पे सैम्पल स्पेस कितना होता है? ऑलराइट, 4 coins are tossed, राइट। सो यहाँ पे सैम्पल स्पेस होगा 2⁴, ठीक है। अभी गेटिंग 2 heads and 2 tails कैन हैपन इन 6 ways, ऑलराइट। 6 ways में हो सकता है, मतलब आपको फिर सब निकालने पड़ेंगे केसेस, बट आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। और लाइक 4 कॉइन्स लो और 2 heads और 2 tails कैसे हो सकता है वो आप कैलकुलेट कर लो, आपको मिल जाएगा। लाइक टेल्स हेड्स हेड्स टेल, टेल टेल हेड्स 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 टेल हेड्स टेल, ऐसा करोगे 6 ways आ जाएगा, राइट। सो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आता है? 6, दैट इज प्रोबेबल फेवरेबल इवेंट अपॉन
टोटल सैम्पल स्पेस दैट इज 2 to the power 4. ऑलराइट, तो एंड आंसर आएगा 3/8. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 6 faced dices are thrown. The probability that all 3 faces show the same number on them. तो बेसिकली 3 डाइस फेंक दिए. ऑलराइट, ऐसे डाइस होते हैं आपके. ठीक है, अभी वो क्या बोल रहे हैं, ये जो ऊपर का नंबर आएगा ना, तीनों में सेम आना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी बताओ. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल स्पेस क्या होता है इसका. ऑलराइट, सैम्पल स्पेस होगा 6 × 6 × 6 विच विल बी 216. ठीक है, 3 6 फेस डाइसेस के लिए. ठीक है, तो आपको अब डिनोमिनेटर तो पता चल गया. अभी तीनों नंबर सेम होने चाहिए. राइट, सो बेसिकली वी वांट ट्रिपलेट्स लाइक 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 एंड 6 6 6. ये सब आपको करना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए. ये आप ओरली भी डिड्यूस कर सकते हो. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, 1 2 3 4 5 6. दैट इज फेवरेबल, राइट, दैट द all 3 faces show the same number. So your probability will be 6/216, that is 1/36, and that is your correct answer. Next question, पिछले वाले का ही प्रिंसिपल स्टेटमेंट है. 3 6 फेस डाइसेस आर थ्रोन. अभी इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है सो दैट नो 2 डाइस शो द सेम नंबर ऑन देम. तो अगेन अगर मैं लास्ट का एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे 3 डाइस है आपके. ठीक है, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बन रहा है बट ठीक है, समझ जाइए. ठीक है, तो ये जो फेस पे आएगा ना नंबर, तीनों अलग होने चाहिए. ऑलराइट, ऑल द 3 नंबर शुड बी सेम. सो नो 2 डाइस शुड से शो द सेम नंबर वुड मीन ऑल द 3 फेसेस शुड शो डिफरेंट नंबर्स. राइट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. द फर्स्ट कैन फॉल इन एनी वन ऑफ द 6 वेज. यहाँ पे कोई भी 6 नंबर में से एक आ सकता है. राइट, नेक्स्ट में 5 में से कोई आ सकता है क्योंकि एक तो यहाँ पे चला गया है. राइट, और इसमें ऑलरेडी 2 नंबर्स, एक डाइस इधर और एक इधर आ गया, तो इधर 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, और एंड है बीच में, तो 6 × 5 × 4 विच इज़ 120 फेवरेबल वेज. ऑलराइट, ऑलवेज फेवरेबल केसेस भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी आपका ये तो फिक्स है, आपका सैम्पल स्पेस तो 216 ऑलरेडी आपको पता है. ऑलराइट, सो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 120/216 which is 5/9. That's it. So that's it in this video, guys. Please visit us at gkmojo.com, and also in the description we'll be giving you the link for this TIS 500. Again, do not forget to visit it and buy it if you like it, and if you have any doubts, we'll be dropping our WhatsApp numbers over there. You can get in touch with us anytime you want to. Thank you.